आज मैं आपके सामने एक सच्ची और अलग हटके कहानी लेकर आया हूं, जो अभी फिलहाल की घटित है। अभी 10वीं के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं और 10वीं की परीक्षा बोर्ड की होती है। इस परीक्षा में क्योंकि ये एकेडमिक लाइफ की पहली परीक्षा होती है, तो परिवार के सभी लोग अपने अपने बच्चों को अच्छे अंक से पास होने का दबाव बनाते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि उनके बच्चे अच्छे नंबर लेकर आए। परिवार की यही उम्मीद जो है बच्चों को एक तरह से तनावपूर्ण भी कर देती है, इसलिए बच्चे इस परीक्षा को जुनून की तरह लेते हैं। कम नंबर आने पर अक्सर माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं, उनसे नाराजगी प्रकट करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के थाने का एक खराट परिवार है, उनके माता पिता ने एक बिल्कुल अलग ही अंदाज में अपने बच्चे के कम अंक आने को सराहा। उन्होंने अपने बेटे विशाल पर कोई परीक्षा के लिए अच्छे अंक लाने का दबाव नहीं बनाया। उन्होंने ये समझा कि केवल परीक्षा पास करना मायने रखता है। उन्होंने जश्न मनाने के लिए बच्चे के सिर्फ 35% नंबरों को ही आधार बनाया। और विशाल के 35% सभी विषयों में नंबर आए। एक मराठी मीडियम स्कूल में पढ़ने वाला विशाल अपने एसएससी परीक्षा में सभी विषयों में 35% अंक लाकर पास हुआ। आमतौर पर इतने कम अंक लाने वाले बच्चे की घर पर क्या स्थिति होती है, क्या हालत होती है, हम सब जानते हैं। खूब डांट फटकार मिलती है, ताने दिए जाते हैं और बच्चों का हवाला दिया जाता है। लेकिन विशाल के साथ इसके विपरीत हुआ। इतने कम अंक लाने पर भी विशाल के माता पिता ने अपने बेटे की खूब खुशियां मनाई, उसे मिठाई खिलाई, खुद जी भर के खुश हुए और बच्चे को भी बहुत प्रोत्साहित किया। परिवारजनों का मानना है कि उनका बेटा पहले से ही बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर चुका था। उसके लिए यह परीक्षा पास करना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। दरअसल उसके पिता एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं और माता जी जो हैं वो घरों के काम करके पैसा जुटाती हैं। जब विशाल की 10वीं की परीक्षा निकट आई, तभी उनके परिवार को कुछ निजी कारणों के कारण उथलसर से थाने शिफ्ट होना पड़ गया। फिर भी उनके माता पिता ने इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी उसका स्कूल जाना जारी रखा और उसको 10वीं की परीक्षा की तैयारी के लिए हौसला दिया। पहले की बाधाओं को देखते हुए विशाल को अपनी पढ़ाई जारी रखना और 10वीं की परीक्षा में पास होना एक चुनौती से कम नहीं था। इसके बावजूद उसने उसको पूरा किया। उसके माता पिता को यह डर था कि कहीं उनका बेटा इस परीक्षा में विफल न हो जाए, लेकिन उन्होंने उसका पूरा साथ दिया और उसका हौसला बढ़ाते रहे। विशाल भी उनके अनुकूल लगातार महत्वाकांक्षी बना रहा और इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी पढ़ाई
करता रहा। साधारण पृष्ठभूमि से होने के बावजूद विशाल के पास न सिर्फ अपनी बल्कि माता पिताओं का भी दबाव था और वो भी अपना जीवन बेहतर बनाना चाहता था। अपनी शिक्षा जारी रखने का उसका सपना भी था। उसके माता पिता का कहना है कि कई माता पिता अपने बच्चों को ज्यादा अंक लाने के लिए प्रेरित करते हैं और आज मना भी रहे होंगे जश्न जिनके अच्छे नंबर आए होंगे, लेकिन हमारे लिए 35% यानी कि कुल 35% नंबर लाना भी मानी रखता है, क्योंकि बेटे ने यह परीक्षा पास करके हमें सम्मानित किया है। कराड़ परिवार की ये कहानी हमें कई सीख देती है। नंबर 1 कि हमें हमेशा बच्चों को अच्छे नंबरों के लिए नहीं बल्कि सफल होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके साथ ही छात्रों का जो प्रयास होता है, जो मेहनत होती है, जो उनका आत्मविश्वास होता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें उसकी कदर करनी चाहिए। अगर बच्चा मेहनत करने के बावजूद भी कम नंबर लाया है तो हमें उसे हतोत्साही नहीं करना चाहिए बल्कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उसको खुश होने का और उसकी खुशी में शामिल होने का सुअवसर देना चाहिए। यही आज की कहानी का संदेश है और मैं समझता हूं हमको इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जय हिंद।